हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान तरीका और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इसको बना के आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और रमज़ान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेसिपी देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो ये हैं। चिकन लिया है मैंने आधा किलो चिकन। इसको मैंने अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया है। इसमें नमक शामिल करने लगी हूँ। 1 टेबलस्पून या हद से नमक शामिल कर दें और तकरीबन आधा लीटर पानी शामिल करके आपने इसको बॉयल करना है। लहसुन का पेस्ट शामिल करना है आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट शामिल करें। सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करना। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें और दरमियानी आंच पे इसको पकाएं ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन आधा घंटा हो गया चिकन पकते हुए, फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। चिकन गल चुका है और पानी खुश्क हो चुका है। इतना अच्छी तरीके से पकाना है कि पानी खुश्क हो जाए और बोटी बहुत अच्छी गली हुई होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको श्रेड करना है, यानी कि हड्डियों से अलग करना है। और अब मैं इसको हड्डियों से अलग करके दिखाती हूँ आपको। हड्डियों से अलग कर लिया मैंने चिकन, ये देखें रेशा कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे एक अदद पतीली में। बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। 2 अदद छोटी शिमला मिर्च है, इसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। प्याज, 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, इसको भी बारीक कटिंग करना है। बंद गोभी, छोटी बंद गोभी है या अगर बड़ी हो तो आधी शामिल कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है। कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करना है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। काली मिर्च 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो काली मिर्च ज़्यादा शामिल कर दें। टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करनी है आपने। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चॉप करके शामिल करनी है। सिरका 2 चम्मच सिरका आपने इसमें शामिल करना है ताकि किसी भी किस्म की चिकन की बिसैन ना आए। सोया सॉस 2 चम्मच सोया सॉस इसमें शामिल करना है, इससे इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाता है। बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है स्प्रिंग रोल की, ज़रूर बना के रखें। इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, तकरीबन 8 से 10 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ करें और फिर जब आपने इसको बनाना हो तो आप इसको निकाल के रखें। तकरीबन 10 मिनट पहले आप इसको निकाल के रखें और फिर आप इसको फ्राई कर लें। बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी है। चिकन बहुत ही लाजवाब तैयार होता है। इस तरीके से आपने इसको अब इतनी देर पकाना है कि जितना वेजिटेबल का पानी खुश्क हो जाए। इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक पकाएं। इंशाल्लाह वेजिटेबल का पानी खुश्क हो जाएगा। 5 मिनट गुजर गए हैं, वेजिटेबल का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल अलग हो गया और तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। बहुत ही खुश जायका चिकन तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसके रोल बना के दिखाती हूँ। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने रोल पट्टी बाज़ार से ली है, बासानी बेकरी से मिल जाती है। आपने इसकी एक परत अलग करनी है और इसके स्प्रिंग रोल तैयार करने हैं। चिकन इसके सेंटर में रखें और साइड से मैं आपको इसको कवर करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने इसको कवर करना है। 3 से 4 चम्मच मैंने मैदे के लिए और उसको थोड़े से पानी से घोल के एक लई बना ली है। इस तरीके से आपने लई लगानी है ताकि इसके किनारे सारे कवर हो जाए और चिकन बाहर ना निकले। थोड़ा सा लई आपने इस साइड पे लगानी है और उसको बंद कर देना है। लई लगाने से ये होता है कि किनारे बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं और रोल भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तमाम रोल इस तरीके से तैयार कर लें। रोल रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करने का एक बेहतरीन तरीका बताती हूँ। रोल फ्राई करने के लिए आपने सबसे पहले कुकिंग ऑयल को प्री हीट कर लेना है। उसके बाद फ्लेम जो है आपने मीडियम कर देना है। फिर इसमें रोल शामिल करने हैं। अगर आप तेज़ आंच पे शामिल करेंगे रोल तो रोल जो है जल्दी से डार्क कलर के हो जाएंगे, बहुत अच्छा कलर नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपने इसको हिलाना है, क्योंकि ये तकरीबन हर चीज़ में पकी हुई है। पट्टी भी पकी हुई है और चिकन भी पका हुआ है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें और लाइट गोल्डन होने तक पकाएं। 4 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। तकरीबन ये फ्राई हो गया है। मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी केचप की रेसिपी भी मेरे चैनल में मौजूद है, ज़रूर बनाएं, इसको ट्राई करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।